आर्ट ऑफ स्पीकिंग। बातचीत कैसे करनी चाहिए, कैसे की जाती है। वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी के मुंह से कहलवाते हैं, न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस् तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषा संविदितः क्वचित। बात करने के समय इनके मुंह, ललाट, नेत्र, भौं, इन अंगों में कोई दोष नहीं प्रकट हुआ। जैसे बात करने के समय देखेंगे वो लोग ऐसे करके बात करेंगे, कभी ऐसे। यहां पर पहली बार आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि बात करने के समय किसी भी अंग में कोई दोष प्रकट नहीं हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोल रहे हैं और साथ में बात कैसे करनी चाहिए इस कला के बारे में बतला रहे हैं। थोड़ी ही में इन्होंने विस्तार में जो कुछ कहना था कह डाला। बहुत सारे शब्दों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बात आपको कहनी हो कुछ शब्दों में बोल दीजिए। जो अभिप्राय आपका है, हमसे कभी कोई प्रश्न करते हैं, मैं बोलता हूं कि 30 सेकंड में अगर आप अपना प्रश्न नहीं रख सकते हैं, इसका अर्थ है कि आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं, आप केवल बातें करना चाहते हैं, बातें बनाना चाहते हैं। और कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने कहा इसको समझने में कहीं कोई संदेह नहीं है। यहां पर ध्यान रखा जाए, पहली मुलाकात है, श्री रामचंद्र जी और हनुमान पहली बार मिल रहे हैं। अब अगर एक साथ काफी दिनों में है तब बहुत तरह से बातें की जा सकती हैं। यहां पर एक दूसरे को माप रहे हैं, तो कहते हैं कि समझने में कहीं कोई संदेह नहीं है। और बोलने के समय रुक रुक कर शब्द नहीं आ रहे हैं, शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं बोला जा रहा है। और किसी भी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं है जो सुनने में कर्ण कटु हो। वाक्य सब श्रुति मधुर है, सुनने में मधुर है। जब आप बात करते हैं, इन लक्षण का अगर विशेष ध्यान रखें, कम में बोले, मुंह के जितने भी अंश हैं या अंग हैं, आंख, भौं, होंठ, इसकी भंगिमा सपाट होनी चाहिए। रुक रुक कर नहीं बोले, शब्द स्पष्ट हों। आप क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट हो। और इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप में स्थित है, कंठ में वैखरी, अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी हो रही है न बहुत ऊंची। बोलने के समय आवाज न तो ऊंची होनी चाहिए न धीमी। यहां पर दो शब्द आते हैं, मध्यमा और वैखरी। वैखरी कहते हैं जो शब्द जैसे मैं बोल रहा हूं ये वैखरी हैं। और शब्द विचार से बनते हैं, विचार से शब्दों की उत्पत्ति होती है। जब शब्द और विचार दोनों मिले हुए रहते हैं उन्हें मध्यमा कहते हैं। और उसके भी पीछे होती है पश्यंती, जहां पर कि केवल शुद्ध विचार रहते हैं। तो शुद्ध विचार, विचार और शब्द मिले हुए रहते हैं और फिर शब्द निकलते हैं। जब विचार और शब्द स्पष्ट हों तब हम लोग बोलते हैं ना, बोलने के समय आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यह आत्मविश्वास तभी होता है जब यह जो दो स्तर हैं, मध्यमा, वैखरी, दोनों स्पष्ट हों। आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए, आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको व्याकरण का ज्ञान ज्ञान होना चाहिए और साथ में बोलने की कला आनी चाहिए।
जो भी बोले स्पष्ट रूप से बोले, संक्षेप में बोले और स्वर आपका मध्यम होना चाहिए, ना ऊँचा, ना धीमा। साथ में कहते हैं कि संस्कार क्रम से उत्पन्न, अद्भुत और विलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। कहते हैं जब व्याकरण के नियम से बोलते हैं तो उसे संस्कृत कहते हैं। संस्कृत की विशेषता है कि संस्कार शुद्ध किया हुआ और शास्त्र में बोला गया है शब्दों की परिपाटी, उनका क्रम कैसा रहेगा और बिना रुके हुए आपको बोलना है। आप रुक भी नहीं सकते हैं, बहुत तेज भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ऊंचा भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत धीमा भी नहीं बोल सकते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों से जब बात करते हैं, मी करके नहीं, नाक से नकी आके बोले नहीं, हृदय से, कंठ से, मुंह से स्पष्ट।